आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI का वो बोर्ड तो आपने इंटरनेट पर कई बार देखा होगा। सूर्यास्त के बाद भानगढ़ किले में रुकना सख्त मना है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है अगर कोई गलती से वहां रुक जाए तो उसके साथ आखिर होता क्या है? आज जो घटना मैं आपको बताने वाला हूँ वो इंटरनेट का कोई मिथ या सुनी सुनाई बात नहीं है। ये एक ऐसा सच है जिसे छुपाने की बहुत कोशिश की गई। ये बात है नवंबर 2021 की। दिल्ली का रहने वाला आर्यन एक पैशनेट नाइट स्काई फोटोग्राफर था। आर्यन का सपना था कि वो भानगढ़ के खंडहरों के ऊपर तारों से भरे स्टार ट्रेल का टाइम लैप्स रिकॉर्ड करे। लोकल्स ने उसे बहुत वार्निंग दी। ढाबे वाले अंकल ने तो यहाँ तक कहा कि साहब, सूरज ढलने से पहले निकल आना, वहाँ की मिट्टी खून मांगती है। लेकिन आर्यन इन सब पैरानॉर्मल बातों पर यकीन नहीं करता था। शाम के 5:30 बज रहे थे। गार्ड सीटी बजाकर सबको बाहर निकाल रहे थे। मौका देखकर आर्यन चुपचाप नर्तकियों की हवेली, डांसर्स हवेली के एक टूटे हुए हिस्से के पीछे छिप गया। 6 बजते ही पूरा भानगढ़ खाली हो गया और उसके बाद जो सन्नाटा वहाँ छाया वो नॉर्मल नहीं था। वो एक ऐसा सन्नाटा था जो कानों में चुभ रहा था। आर्यन ने अपना ट्राइपॉड सेट किया। हवा बिल्कुल बंद थी। पेड़ों का एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था। लेकिन तभी रात के करीब 8 बजे उसे एक अजीब सी महक आने लगी, जैसे कोई बहुत पुराना तेज गुलाब का इत्र किसी ने बिल्कुल उसके पास छिड़का हो। आर्यन ने इग्नोर किया। उसने कैमरे का शटर बटन दबाया, लेकिन तभी कैमरे का ऑटो फोकस बार बार ब्लिंक करने लगा। कैमरा उस खाली अंधेरे में किसी चीज को फोकस कर रहा था, जैसे लेंस के ठीक सामने कोई खड़ा हो, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। आर्यन ने मुड़कर देखा। हेलो, कोई है वहाँ? गार्ड साहब। कोई जवाब नहीं। लेकिन फिर किसी ने ठीक उसके बाएं कान के पास एकदम भारी और फटी हुई आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए? आर्यन के पूरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। वो पीछे हटा और उसकी कोहनी ट्राइपॉड से टकराई। उसने घबराकर अपनी हाई बीम टॉर्च जलाई और सामने खंडहर की दीवार पर रोशनी फेंकी। वहाँ दीवार के पास एक परछाई खड़ी थी, लेकिन वो किसी इंसान की नहीं थी। उस फिगर की गर्दन एक बहुत ही अननेचुरल एंगल पर कंधे से नीचे तक मुड़ी हुई थी और उसके हाथ उसके घुटनों से भी नीचे जमीन को छू रहे थे। आर्यन की सांसें हलक में अटक गईं। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो परछाई दीवार से अलग हुई और अपने चारों हाथ पैरों पर किसी मकड़ी की तरह रेंगते हुए बहुत तेज स्पीड से आर्यन की तरफ दौड़ पड़ी। आर्यन ने अपना कैमरा, अपना ट्राइपॉड सब वहीं छोड़ा और पागलों की तरह मेन गेट की तरफ भागा। वो बाउंड्री कूदकर कैसे बाहर निकला उसे खुद नहीं पता। अगले दिन वो जयपुर के अपने होटल में बुखार से तप रहा था। उसे लगा कि चलो जान तो बच गई, लेकिन असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब भानगढ़ के एक लोकल गाइड ने उसे उसका छोड़ा हुआ कैमरा लाकर वापस दिया। आर्यन ने कांपते हाथों से रिकॉर्डिंग चेक की। वीडियो में साफ दिख रहा था कि वो मुड़ी हुई गर्दन वाली परछाई आर्यन की तरफ नहीं दौड़ रही थी, बल्कि वो परछाई आर्यन के ठीक पीछे खड़ी किसी और भी भयानक चीज से डरकर भाग रही थी। यानी आर्यन वहाँ अकेला नहीं था और जो चीज आर्यन के ठीक पीछे खड़ी थी, आर्यन को आज तक नहीं पता कि वो क्या थी और क्या वो भानगढ़ में ही छूट गई या आर्यन के साथ उसके घर आ गई। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपसे कहे कि उस जगह मत जाना, तो शायद उसकी बात मान लेने में ही भलाई है।